ओके, वेलकम बैक। तो प्रैक्टिकल क्लास में हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और पेंट ओपन करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, हाउ टू यूज कंप्यूटर। इसमें क्या है ना, हम कंप्यूटर को कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था, इसमें क्या है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लास 7 था। हम क्या करेंगे, इसी क्लास का पार्ट बी करेंगे। क्लास 7 पार्ट बी, जो कि हाउ टू यूज कंप्यूटर करेंगे। ये भी प्रैक्टिकल में आती है। जब कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो तो आप उसको यूज करना चाहोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा ना, जब आप कंप्यूटर, यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या किया था हमने ना, कनेक्ट विथ मॉनिटर विथ सीपीयू फॉर गिविंग रिजल्ट। हमने मॉनिटर को कनेक्ट कर दिया और सीपीयू से जो भी डेटा प्रोसेस होके आएगा वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा मॉनिटर में। ये हमें पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, सातवां स्टेप क्या करेंगे, सातवां स्टेप, स्टार्ट द कंप्यूटर। अब जैसे ही स्टार्ट द कंप्यूटर बोलेंगे, उसका मतलब क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करो। अब ये इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो पूरा 6 की 6 स्टेप है उसको स्टार्ट करो बोलते ही ये पूरा 6 की स्टेप चालू होगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, फिर यूपीएस को ऑन करोगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, यूपीएस को सीपीयू से कनेक्ट करके सीपीयू स्टार्ट करोगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें ना, सबसे पहले यहाँ पे ए, स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट द कंप्यूटर। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्विच ऑन, स्विच ऑन द ईबी, इलेक्ट्रिक बोर्ड को ऑन करेंगे। जैसे ईबी ऑन हो जाती है, हम क्या करेंगे, स्विच ऑन, स्विच ऑन द यूपीएस, है ना, यूपीएस को ऑन करेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्विच ऑन द सीपीयू, सीपीयू को हमने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, स्विच ऑन द मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर को भी ऑन कर लिया ताकि सीपीयू जब काम करेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन हुआ हम क्या देखेंगे, स्टार्ट द, स्टार्ट द, इतना ही रखो अभी के लिए तो। ठीक है, इसमें हमने 4 स्टेप किया। पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड को ऑन कर लिया, फिर यूपीएस को ऑन कर लिया, फिर सीपीयू को ऑन कर लिया, फिर मॉनिटर को ऑन कर लिया। मॉनिटर मतलब समझ रहे हैं हम, राइट। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये लंबा सा एक डब्बा जैसा होता है वो सीपीयू है, ये यूपीएस है। अब हम जैसे ही कर दिया, हम क्या करेंगे, इन सबको ऑन करेंगे। कैसे ऑन किया, पहले करंट बोर्ड से ऑन किया स्विच, फिर यूपीएस ऑन किया, फिर सीपीयू को ऑन किया। ठीक है, फिर मॉनिटर को ऑन कर दिया। तो जैसे ही सीपीयू को ऑन करके मॉनिटर ऑन कर दिया तो आपको क्या करेगा, एक वेलकम स्क्रीन दिखेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या, यहाँ से क्या होगा, ये वेलकम स्क्रीन विल अपीयर। कैसे दिखेगा वेलकम स्क्रीन ना, ये जो वेलकम स्क्रीन अपीयर होगा, ये कैसे दिखेगा, विथ एन यूजर ऑफ कंप्यूटर। अब सर यूजर क्या है, यूजर क्या है ना, मैं कंप्यूटर को जब यूज करने जाऊंगा तो मैं एक यूजर बन जाता हूँ। और यूजर जो है वो 2 टाइप का होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, यूजर। कभी भी कंप्यूटर को हम अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेन एवर वी विश टू यूज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर, देन फॉर द कंप्यूटर वी नीड एन इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस मतलब मीडिया। ओके,
which will allow us to use the options of computer through operating system। ठीक है, फीचर्स। अब ये क्या कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स? मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ना। अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हमारा किस में डाला जाता है? जो भी सॉफ्टवेयर है वो किस में डाला जाता है? कंप्यूटर के अंदर। तो वो पहले से ही पड़ा रहता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होता है, फंक्शनैलिटीज होती है। वो फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए हम क्या चाहिए? एक इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस मतलब एक मीडिया। ठीक है, हम तो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर घुस नहीं सकते जिसको यूज करेंगे जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं। तो एक वर्चुअल एक इंटरफेस चाहिए, जो इंटरफेस की हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर को यूज करने के लिए एबल बना देगा। उसी को बोलते हैं हम यूजर। ठीक है, और ये यूजर जो है ये दो टाइप का होती है। कितना टाइप का? दो टाइप। क्या क्या? एक होता है सिस्टम यूजर और दूसरा क्या होती है? दूसरा होता है कस्टम यूजर। ठीक है, एक होता है सिस्टम यूजर, दूसरा होता है कस्टम यूजर। कस्टम यूजर को हम स्टैंडर्ड यूजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड और कस्टम बोलते हैं। अब ये सर इसका मतलब क्या है? सिस्टम यूजर क्या है? मैं एक कंप्यूटर में कुछ भी करना चाहता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? उसमें एक एडमिन यूजर बनाना पड़ेगा। ये सिस्टम को बोलते हैं एडमिन। ठीक है, एडमिन यूजर। तो जो भी कंप्यूटर में डिफॉल्ट यूजर बनता है, ठीक है, डिफॉल्ट रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग यूजिंग से एडमिन यूजर, जो कि डिफॉल्ट यूजर होती है, जो कि डिफॉल्ट यूजर होती है, डिफॉल्ट यूजर, वी इंस्टॉल ऑल सॉफ्टवेयर एंड सेटिंग्स ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब क्या है ना, जो एडमिन यूजर है उसको यूज क्यों करते हैं हम ना? उसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम क्रिएट कर सके। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? मैं मान लो कि मुझे टाइपिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कौन इंस्टॉल करेगा? वो एडमिन यूजर के थ्रू कर सकते हैं हम, जो डिफॉल्ट यूजर है। तो कोई भी कंप्यूटर अगर आप खरीदते हो तो एडमिन यूजर गेट्स कॉन्फ़िगर automatically automatically when you purchase, when you install operating system at the time of system purchase। जब आप खरीदते हो जाके कंप्यूटर, ठीक है, उस टाइम पे जो सामान लगता है आपको, ठीक है, वो हमारा यूजर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, क्या बोलता है? जो भी एडमिन यूजर है वो इंस्टॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट। कब? जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो। अब यूजिंग नॉर्मल यूजर क्यों चाहिए? मान लो कि आपने सारे सेटिंग्स कर रखा है, लेकिन जरूर नहीं है ना कि आप ही यूज करोगे कंप्यूटर। घर पे बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, कोई गेस्ट आएंगे तो वो भी यूज करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल यूजर, जिसको कस्टम यूजर भी बोलते हैं हम। ठीक है, कस्टम यूजर, यूजिंग नॉर्मल यूजर और कस्टम यूजर वी कैन कस्टमाइज, ठीक है, फीचर्स which can be used in different groups। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, फॉर चिल्ड्रेन we restrict some features of computer, and for seniors we allow different फीचर्स। मतलब क्या है ना, अगर हम सिस्टम यूजर लेके चलेंगे, उस सिस्टम यूजर में हो सकता है कि
सारे परमिशन हो। लेकिन जो नॉर्मल यूजर या कस्टम यूजर बन जाता है उसमें क्या होता है, कुछ को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मैं बोल दूंगा कि आप ये फोल्डर के अंदर जा नहीं सकते हो, तो आपको वो फोल्डर की परमिशन नहीं मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, परमिशन कंट्रोल यूजर, कंट्रोल कंट्रोल यूजर। तो ये परमिशन कंट्रोल्ड यूजर क्या करता है ना, ये रेस्ट्रिक्शन के साथ यूज करता है सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड यूसेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड यूसेज जो है, इस यूसेज इस टाइप की यूजर को यूज होती है। ठीक है, तो हम अगर बोलते हैं ए वेलकम स्क्रीन विल अपीयर विद एन यूजर ऑफ इंटरफेस, इसका मतलब क्या है ना, आपकी जो यूजर होगा वो यूजर इधर सिस्टम यूजर हो सकता है या कस्टम यूजर हो सकता है। अगर कस्टम यूजर है तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा। जैसे हमारे सिस्टम में हमने क्या किया था, एडमिन यूजर को अलावा सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे करके अलग अलग सिस्टम की नंबर से बनाए थे, तो उसको हम कस्टम यूजर बनाए थे। उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन था, इंस्टॉल नहीं कर पाओगे आप, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जो एडमिन यूजर करके देगा वो आप यूज करोगे। मतलब अगर कोई कस्टम यूजर को चाहिए कोई सॉफ्टवेयर, तो हम एडमिन यूजर पे लॉगिन करते थे और उस पे वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे। तो इस तरीके से हमारा वेलकम स्क्रीन आएगा। कैसे आएगा वेलकम स्क्रीन, ऐसे वेलकम स्क्रीन, ये अगर आपका मॉनिटर है तो आपको क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें मान लो कि सिस्टम 1 ऐसे आ गया। और क्या आएगा ना, पासवर्ड, इसमें क्या आएगा, पासवर्ड। जैसे ही पासवर्ड करोगे तो इसमें पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। क्या पासवर्ड टाइप करोगे, जो भी पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया। ये पासवर्ड कौन कॉन्फ़िगर करता है, एडमिन यूजर बना देता है सिस्टम के लिए। तो जब जैसे ही आप ये पासवर्ड एंटर करोगे, ये जो स्क्रीन है इसी को बोलते हैं हम वेलकम स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। ठीक है, और लॉगिन स्क्रीन, क्या बोलते हैं इसको, लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, वेलकम स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो वेलकम स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन है, इसका गोल क्या है ना, सिंपली एक यूजर को अलाउ करेगा। जैसे ही ये काम हो जाएगा, जैसे ही ये काम हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा जो स्क्रीन आएगी, वो होता है, वो होता है, इसमें लिख देते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्क्रीन, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप। हाँ, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डेस्कटॉप आया। अब डेस्कटॉप जो है, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरे पास डेस्कटॉप है, वो एक्चुअली सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप जो है कंप्यूटर को कहा जाता है। गलत, कंप्यूटर को हमेशा पीसी कहा जाता है। क्या कहता है, पीसी। एक पीसी का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और क्या है, लैपटॉप, लैपटॉप भी एक पीसी ही है। ठीक है, लैपटॉप इक्वल टू एक पीसी ही है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एक क्या है, कंप्यूटर नहीं है। दिस इज नॉट ए कंप्यूटर, नॉट ए कंप्यूटर, बट आप इसको बोल सकते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर। मतलब हाँ, जिसमें आपका डेस्कटॉप दिखता है। ये डेस्कटॉप क्या होता है, जो मेरा स्क्रीन देख रहे हो, जैसे मैंने विंडो डी किया है, ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना, ये स्क्रीन को बोला जाता है पूरा। इसमें जितने सामान दिखता है, जो भी सामान आइटम दिख रहा है, वो सारे डेस्कटॉप का पार्ट है। मतलब क्या है, जब आप सिस्टम में लॉगिन करते हो, जो आप स्क्रीन पे पहुंचते हो, वो पूरा स्क्रीन को, पूरा आइटम्स को आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ पीसी। ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट्स को इधर कोने में रखते हैं ताकि आपको हेल्प कर पाए। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बोलते हैं ए पीसी, ये जो ये एक पीसी हो सकता है। पीसी मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, राइट, जो खुद का एक कंप्यूटर। तो सर
जो हम इंस्टीट्यूट वगैरह में या कॉलेज वगैरह में या स्कूल वगैरह में देखते हैं, वो क्या है, वो पीसी नहीं है, बिल्कुल है, वो भी पीसी है। वो यूज तो करता है कोई पर्सनल जाके। तो जब कोई पर्सन जाके कोई सिस्टम को यूज करता है, वो एक पीसी हो जाता है। वही पीसी अगर आप इंस्टीट्यूट पे रखोगे तो इंस्टीट्यूट का पीसी हो गया। घर पे रखे दोगे तो ओन पीसी हो जाती है। समझ में आ गया? और जो डेस्कटॉप बोलता है कोई भी, तो डेस्कटॉप होती है, वो एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर नहीं होता है। आई हैव ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऐसे बोल सकते हो। आई हैव ए डेस्कटॉप ऐसा मत बोलना, ठीक है? अब आते हैं डिफॉल्ट डेस्कटॉप। तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है ना, कुछ इमेज दिख रहा है। ये इमेज को क्या बोलेंगे? तो जो ये इमेज है, इमेज ऑन द ऑन द डेस्कटॉप, उसको क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? वॉलपेपर। क्या बोलते हैं उसको? वॉलपेपर बोलते हैं। वॉलपेपर मतलब दीवार में जो पेपर लगाते हो। अब जो चाहे वो बोल सकते हो। आपके पास दीवार तो अभी यहाँ नहीं, लेकिन जो आपको दिख रहा है उस स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिखता है, उस इमेज को बोलते हैं वॉलपेपर। और डीबीजी मतलब डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है? इसको बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और ये क्यों होता है? अट्रैक्ट करने के लिए। जब भी कोई सिस्टम यूजर बैठता है सिस्टम को यूज करने के लिए, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक पिक्चर दिखता है उसको स्क्रीन में। जब लॉगिन करके अंदर जाता है, तो सर जिसमें लॉगिन नहीं है उसमें भी बाय डिफॉल्ट यूजर दिखेगा, जो कि सिस्टम यूजर होगा। और जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको वो डेस्कटॉप खुल जाएगा। तो डिफॉल्ट डेस्कटॉप खुलने के बाद सबसे पहला आइटम क्या दिखेगा? सबसे पहला आइटम दिखेगा, सबसे पहला आइटम दिखेगा, क्या दिखेगा? बताओ बताओ। वॉलपेपर, ठीक है? जो हमारी डेस्कटॉप का इमेज है, क्या बोलते हैं? डीबीजी, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सर थीम्स क्या होती है? वॉलपेपर के जैसा ही, अगर मल्टीपल वॉलपेपर को कनेक्ट करके एक पैकेज में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं थीम। क्या बोलते हैं उसको? थीम। क्या बोलते हैं? इसी में ही है थीम, ठीक है? इज ए कलेक्शन ऑफ वॉलपेपर्स एंड इट गेट्स changed to the wallpaper in a टाइम इंटरवल। मतलब क्या है? ये जो ऊपर जो इमेज दिख रहा है ना, ये जो इमेज दिख रहा है, ये जो इमेज दिख रहा है, इसमें जो इमेज दिखेगा, वो इमेज को चेंज करता रहता है। अगर थीम एक एक्टिवेट है, मतलब क्या, ऐसा थोड़ा सा दिखाओगे क्या? बिल्कुल दिखा देंगे। ये जो इमेज है, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, इसमें मैं पर्सनलाइज में जाऊंगा, इसमें यहाँ जाऊंगा। तो अभी देखो ये पिक्चर है। अब मैं इसको पिक्चर ना लेके अगर स्लाइड शो करता हूँ, ठीक है? इसमें मेरे पास थीम इंस्टॉल नहीं है, बेसिकली बोल सकते हो। अगर ये एक दो तीन चार पांच है, ये पांचों इमेज को अगर मैं एक इमेज में एक जगह पे अगर रख देता हूँ, जैसे इसमें थीम्स आते हैं, ठीक है? देखो ये है थीम मेरे पास, विंडो 10। देखो ये, अच्छा ये फॉलो ये कर देते हैं फ्लावर्स। इसमें 6 इमेजेस, इसमें 5 इमेजेस है, इसमें एक, ये सब थीम है। ये थीम्स कैसे कैसे काम करता है? देखो ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, ठीक है? रिफ्रेश करूंगा, और नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन कहीं पे आ रहा है। इसमें नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये कुछ देर जब थीम अप्लाई होते हैं ना, तो ये थीम क्या करता है, कुछ देर के बाद अपने आप चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा ना? इसके पास अच्छा एक ही इमेज है, सॉरी ये चेंज नहीं कर सकता है। इसमें विंडो 10 में 5 इमेजेस है। अब देखते हैं इसमें। देखो इसमें ऑप्शन आ गया ना, देखा? वो एक ही इमेज के साथ वॉलपेपर थीम था, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें देखोगे, इसमें देखो एक ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सर ये ऑप्शंस कहाँ से निकाले? वो हम सीखेंगे, डोंट वरी। हम अभी वॉलपेपर और थीम के बारे में सीख रहे हैं, तो इसी के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करूंगा, देखो इमेज चेंज हो गया, मतलब वॉलपेपर चेंज हो गया। फिर जाऊंगा नेक्स्ट डेस्कटॉप बनाऊं, अरे वाह वाह! तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो वॉलपेपर है, वो क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है अपने आप। कैसे? जैसे नेक्स्ट डे बैकग्राउंड करोगे। आप नहीं भी करोगे, जैसे ये तो मैनुअली कर रहे हैं, नहीं भी करोगे, इसमें सेट ऑफ इंटरवल होगा। कैसे सेट ऑफ इंटरवल होगा सर? ना, इसमें राइट क्लिक करके जो डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, सॉरी इसको हटा दो, पर्सनलाइज में जाओ। इसमें जो थीम्स है, इसमें कहीं पे ना
सेटिंग्स होगा, मैं दिखा दूंगा उसकी सेटिंग को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, गेटिंग हर फ्लावर सेटिंग, बैकग्राउंड। देखो इसमें देखो, चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स, जब हमने क्लिक किया उसको, इसमें दिख रहा है ना चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स। इसको अगर 1 मिनट कर दोगे, हर 1 मिनट में ये चेंज होता रहेगा। ये जो इमेज दिख रहा है, 1 मिनट बाद देखोगे दूसरा इमेज होगा, फिर 1 मिनट का दूसरा इमेज, और ये रोटेशन साइकिल होगा। एक इमेज आएगा, फिर 1 मिनट का दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। कौन सा, क्या चेंज होता रहेगा ना, हमारा जो बैकग्राउंड। ठीक है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। तो जो थीम इज ए कलेक्शन ऑफ वॉलपेपर्स एंड गिट चेंज टू द जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप रखते हो इन इंटरवल कॉन्फ़िगर्ड, जो भी कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है उसके बेसिस पे ये चेंज होता रहेगा। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यहाँ पे हमारा आइकन्स होंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे आइकन्स होंगे। ठीक है, अब आइकन्स क्या है सर ना, आइकन जो है कोई भी टास्क आप करोगे कंप्यूटर के अंदर, तो उसका जो सिंबल है उसी सिंबल को बोलते हैं आइकॉन्स। मतलब कोई भी टास्क कंप्यूटर में, टास्क किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन को। सॉफ्टवेयर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एप्लीकेशन है जिसको थ्रू आप काम करोगे कंप्यूटर में। हर एक एप्लीकेशन का जो इमेज व्यू होती है, जो आइकन होती है, उसी को बोलते हैं टास्क की आइकन और डेस्कटॉप आइकन। इसको क्या बोलेंगे हम, डेस्कटॉप आइकन। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप आइकन क्या है, ये देखो ये सारे आइटम जो है हमारा डेस्कटॉप आइकन है। ये जो डेस्कटॉप आइकन है, ये क्या दिखाता है ना, हर एक टास्क का। देखो ये मेरा एक इमेज है, जैसे मैंने ये खोला, ये इमेज को जैसे ही खोला, दिख गया हमें ये टास्क। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा, ओपन विथ पेंट, फिर वो टास्क करता रहूंगा। तो ये क्या किया, इसमें मैं अपडेट कर देता हूँ, ये सब लाइन जो डाला मैंने अपडेट कर दिया। तो ये क्या हुआ ना, जो टास्क है वो टास्क का सेव्ड फॉर्मेट, अगर एक इमेज फॉर्मेट में, आइकन फॉर्मेट में वो सेव होके रहता है, जो लोगो टाइप के, तो उसी को बोलते हैं हम डेस्कटॉप आइकन। तो डेस्कटॉप आइकन क्या है, एक सेव्ड फॉर्मेट है कोई भी टास्क का। तो इस तरीके से हम डेस्कटॉप आइकन। और क्या होती है सर ना, जैसे विंडो करोगे, देखो इसमें नीचे एक बार दिखता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो। ये देखो नीचे जो है ये बार दिख रहा है, ये बार को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, टास्क बार। क्या बोलेंगे, टास्क बार। सबसे बॉटम में जो छोटा सा सेक्शन होता है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे, ये जो होती है हमारा टास्क बार। क्या होती है, टास्क बार। टास्क बार ये क्या होती है सर, टास्क बार क्या होती है, ये टास्क बार में जितने भी रनिंग एप्लीकेशन है, ऑल रनिंग एप्लीकेशंस एंड pinned task, pinned task are appearing here। मतलब क्या है सर ना, जितने भी रनिंग एप्लीकेशन है, रनिंग एप्लीकेशन मतलब, रनिंग एप्लीकेशन किसको बोलेंगे, टास्क, जो भी आप टास्क करोगे, रनिंग टास्क। और जो पिन टास्क होंगे, अब रनिंग टास्क और पिन टास्क क्या है, उसी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे देखो ये सब जो है ना, ये छोटे 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 है, और ये पिन टास्क है। ये हमने पॉइंट करके इसके ऊपर आओ बोल के रखा है। और इसको क्या बोलेंगे, ये रनिंग टास्क है। जूम हमारा प्लेटफॉर्म है, रनिंग प्लेटफॉर्म, तो ये चल रहा है, तो इसीलिए ये रनिंग टास्क हो गया। मैंने फाइल को, फोल्डर को खोल रखा है, तो ये मेरा रनिंग टास्क है। पेंट मैंने खोल रखा है, तो मेरा रनिंग टास्क है। अगर मैं चाहता हूं कि ये गूगल क्रोम को राइट करके इसको क्या करूंगा, पिन करना चाहता हूं, क्या करूंगा, पिन करना चाहता हूं कोई भी टास्क। जैसे ये देखो, ये जो टास्क है ये हमारा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, अनपिन कर सकता हूं, मतलब हटा सकता हूं। पिन मतलब प्लेस करके रखना टास्क बार के ऊपर। वो क्यों करते हैं सर, मेरे पास बहुत कॉमनली यूज हो रहा है कोई टास्क, उसको मैं जाके बार बार इनमें से ढूंढूं, उससे पहले बेटर है उसको मैं एक टास्क बार में रख दूं और उसी की बेसिस पे यूज हो। देखो अभी आपके सामने ही डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हुआ, क्यों हुआ, 1 मिनट हमने सेट किया था। तो इस वे में हमारा जो टास्क बार है
और वॉलपेपर जो है और डेस्कटॉप आइकन हमारा विजुअल है। इनके अलावा और क्या है, और एक आइकन दिख रहा है, देखो ये कर्सर दिख रहा है ना, ये देखो, ये देखो, ये जो एक एक एरो जैसा इधर उधर मैं घुमा पा रहा हूँ ना, इसको क्या बोलेंगे, कर्सर। तो क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे माउस की कर्सर भी दिखेगा। क्या दिखेगा हमें, माउस कर्सर भी दिखेगा। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर। क्या पॉइंटर है सर, टास्क पॉइंटर। ठीक है, टास्क पॉइंटर, पॉइंटर जो भी टास्क को आप पॉइंट करना चाहते हो, ठीक है, और उसको हम माउस कर्सर भी बोलते हैं। उसको वो कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा बताओ, वो मिलेगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, कहीं पे भी मिल सकता है वो। ठीक है, एनीवेयर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करें, आज की क्लास में डेस्कटॉप को ऑन करके उनके ऊपर जो चीजें दिख रहा है उसके बारे में सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इनको कैसे यूज करना है। आप आज क्या असाइनमेंट है आपके लिए, पहले तो ये दोनों वीडियो वॉच कर लेना, मैं अभी अपलोड कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। और आप इसको लेके 10 क्वेश्चन बनाओगे और कल मेरे को क्वेश्चन शो करोगे कि क्या क्या हमने कवर किया है और कैसे चीजें। अब आपके नोट्स जो है वो आप नोटपैड में बना दो या नोट अपने मैनुअल नोट्स में ओपन करके लिख के उसकी फोटो खींच के मेरे को भेज देना। बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट है? नो सर। ओके, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।